रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस मालूम करना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर डॉक्यूमेंटेड इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। पहला तो होता है रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट एंड दूसरा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट को हम रिक्वायरमेंट डेफिनेशन भी कहते हैं और हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को हम फंक्शनल स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। ये इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम यूज़र की रिक्वायरमेंट्स और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को बयान कर सकें। तो यूज़र रिक्वायरमेंट हम किस में डालते हैं, हम डालते हैं रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट में, और फंक्शनल रिक्वायरमेंट हम किस में डालते हैं, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में। उसके बाद आ जाता है रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। कंप्लीट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, फीजिबल होनी चाहिए, उसके बाद नेसेसरी होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस, वेरीफाइबल, प्रायोरिटाइज्ड। पहला है कंप्लीट, यानी कि हर रिक्वायरमेंट आपकी फुली डिस्क्राइब होनी चाहिए। आपकी फंक्शनैलिटी क्या है, क्या चीज़ आपने डिलीवर करनी है, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद करेक्ट होनी चाहिए, यानी कि सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने गलत रिक्वायरमेंट बता दी। और ईच रिक्वायरमेंट मस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी टू बी बिल्ट, यानी कि हर रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट और एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके बाद आता है फिजिबल, यानी कि ये पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इम्पॉसिबल हो किसी भी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, आपके पास कैपेबिलिटीज़ ही ना हो कि आपको पता होना चाहिए कि क्या ये रिक्वायरमेंट पॉसिबली है, क्या आप इस पर काम कर सको, तो फिजिबल होनी चाहिए। नेसेसरी, ईच रिक्वायरमेंट शुड डॉक्यूमेंट समथिंग दैट द कस्टमर रियली नीड, यानी कस्टमर को चाहिए क्या, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड समथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कन्फर्मेंस टू एन एक्सटर्नल सिस्टम रिक्वायरमेंट और स्टैंडर्ड, यानी कि एक आपका सिस्टम की ज़रूरत क्या है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यूज़र रिक्वायरमेंट क्या है, क्या ये कस्टमर की वाकई नीड है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा फंक्शन ऐड कर दें जो कि यूज़र को चाहिए ही नहीं। तो ये यूज़र को जब चाहिए ही नहीं तो ना सिर्फ बजट एक्स्ट्रा लगेगा बल्कि टाइम भी एक्स्ट्रा लगेगा, जो कि हो सकता है कि क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर हो कि वो नहीं अपना बजट आउट करना चाहता और बिल्कुल टाइम पे डिलीवरी चाहता है। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, वो सारी होंगी। उसके बाद है प्रायोरिटाइज्ड, यानी कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कौन सी फंक्शनैलिटी या कौन सी रिक्वायरमेंट है जो कि सबसे पहले पूरी होनी चाहिए, जिसको आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा। उसके बाद आ जाता है अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, लेकिन दोबारा बता देती हूँ। अनएम्बिगुअस का मतलब है दो डिफरेंट रीडर एक ही चीज़ या एक ही जुमले का दो अलग मतलब लें। ऐसा ना हो कि आपका जुमला या आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि एक पढ़ने वाला उसका मतलब कुछ और ले और दूसरा पढ़ने वाला कुछ और ले। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताई थी, रुको मत जाने दो। अगर हम नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो रुको मत के बाद अगर हम कॉमा लगाएं तो रुको मत जाने दो, यानी लेट हिम गो। और अगर हम बोलें कि रुको के बाद अगर हम कॉमा लगाएं, रुको मत जाने दो, ठीक है, इसका मतलब है यानी रुको मत जाने दो, यानी डोंट लेट हिम गो, यानी कि एक तरफ ये नेगेटिव मानी दे रहे हैं और एक तरफ पॉजिटिव मानी दे रहे हैं। और अगर आपने कॉमा नहीं लगाया जुमले में तो फिर हो सकता है कि दो डिफरेंट रीडर जो हैं वो इसका दो अलग मतलब लें, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। तो आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि अलग मानी दे रही हो। ठीक है, तो पढ़ने वाले के लिए ऐसा हो कि वो जो लिखा हुआ वो वही समझे जो लिखा हुआ है। ठीक है, वेरीफाइबल, यूज़र शुड बी एबल टू डिवाइस अ स्मॉल नंबर ऑफ टेस्ट और यूज़ अदर वेरीफाइबल अप्रोचेस सच एज इंस्पेक्शन और डिमॉन्स्ट्रेशन टू डिटरमाइन वेदर द रिक्वायरमेंट्स वॉज प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। वेरीफाइबल का मतलब है कि ऐसी तरतीब से लिखी हुई रिक्वायरमेंट्स या ऐसी प्रॉपर डॉक्यूमेंट की हों अपने रिक्वायरमेंट्स के। अगर आपको पता है कि पहले रिक्वायरमेंट को हम लिखते हैं, दूसरा फेज़ आ जाता है डेवलपमेंट कर दो, यानी इम्प्लीमेंट करते हैं आप अपनी चीज़ें जो भी बनाना होता है वो सारी। उसके बाद आ जाता है लास्ट स्टेज होता है, लास्ट स्टेज नहीं, थर्ड स्टेज होता है टेस्टिंग। टेस्टिंग जो होती है वो एक यूनिट टेस्टिंग भी होती है और एक जो होती है वो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग होती है, यानी कि मिलाकर। तो जब आप टेस्टिंग करते हैं तो टेस्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए आप टेस्ट क्या करें। तब आप जो है अपना रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जिसमें आपने सारे रिक्वायरमेंट लिखी होती हैं वो डॉक्यूमेंट सामने रखा जाता है। और अगर उस डॉक्यूमेंट में आपने रिक्वायरमेंट सही लिखी हुई नहीं है तो फिर आप वेरीफाई यानी कि टेस्ट कैसे करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए आपको उन रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से लिखना पड़ेगा ताकि आप बाद में वेरीफाई कर सकें कि हाँ ये, जैसे लाइक अगर मैं अपना टेस्ट कर रही हूँ कोई भी डॉक्यूमेंट
कोई भी सॉफ्टवेयर, तो मैं उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को सामने रखूँगी। अब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में को सामने रखते हुए मैं देखूँगी पहली रिक्वायरमेंट क्या है, लॉग इन लॉग आउट की। तो मैं टेस्ट करूँगी क्या मैं आसानी से लॉग इन लॉग आउट कर रही हूँ। उसके बाद मैं देखूँगी सेशन के बारे में देखूँगी, उसके बाद मैं फॉर्म का देखूँगी, एक एक चीज़ को देखूँगी, रिक्वायरमेंट देखती जाऊँगी और टेस्ट करती जाऊँगी। तो यही होता है कि जब आप वेरीफाई कर रहे होते हैं, वेरीफाइबल ऐसी होनी चाहिए रिक्वायरमेंट कि आप वेरीफाई कर सकें। उसके बाद है ये सारी चीज़ें आ जाती हैं किसमें, रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंप्लीट होना चाहिए, करेक्ट, फिजिबल, नेसेसरी, प्रायोरिटाइज्ड, अनएम्बिगुअस, वेरीफाइबल। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि हमने ये देखना होता है कि कोई रिक्वायरमेंट या नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है, तो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है कंसिस्टेंट। वही चीज़ कंसिस्टेंट क्या है कि नो रिक्वायरमेंट शुड कॉन्फ्लिक्ट विद अदर सॉफ्टवेयर और हाई लेवल सिस्टम और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। तो फिर ऐसा ना हो कि कॉन्फ्लिक्शन दरमियान में आ रही हो। जैसे हम देखते हैं कि अगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है कि जैसे एक जगह लिख रहे हैं कि ऑल प्रोग्राम्स मस्ट बी रिटन इन एडा, तो सारे प्रोग्राम्स मस्ट बी रिटन इन एडा, और दूसरी तरफ हम लिख रहे हैं कि द प्रोग्राम मस्ट फिट इन द मेमोरी ऑफ द एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर। तो हमें पता है कि एडा का जो कोड होता है वो बड़ा होता है, तो वो उसमें फिट नहीं हो सकता माइक्रो कंट्रोलर में। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट दोनों जो हैं ये एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो हम ऐसे ना हो कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ रही हो। इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल देखें फंक्शनल रिक्वायरमेंट की, तो जैसे मैं कहती हूँ कि सिस्टम मस्ट मॉनिटर ऑल टेम्परेचर इन अ केमिकल रिएक्टर, यानी सिस्टम जो है वो मॉनिटर यानी नोट कर रहा हो या मॉनिटर कर रहा हो सारे टेम्परेचर इन अ केमिकल रिएक्टर में। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में मैं लिख रही हूँ यानी कहीं और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में कि सिस्टम शुड ओनली मॉनिटर, कि सिस्टम सिर्फ वही मॉनिटर करेगा एंड लॉग टेम्परेचर, वो टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा जो कि -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो और अबव 400 सेल्सियस। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे की कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। एक जगह लिख रहे हैं कि ऑल टेम्परेचर जो है वो उसे मॉनिटर करेगा सिस्टम, और दूसरी तरफ हम ये चीज़ लिख रहे हैं कि सिर्फ -20 डिग्री से बिलो एंड अबव 400 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। तो ये ऐसा ना हो कि आपकी एक दूसरे से रिक्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट कर रही हूँ। तो नो रिक्वायरमेंट शुड कॉन्फ्लिक्ट विद अदर सॉफ्टवेयर और हाई लेवल सिस्टम और बिजनेस रिक्वायरमेंट। मॉडिफाइबल का है मतलब कि आप एडिट वगैरह कर सकें। एडिट का मतलब कि अगर आपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में कोई चीज़ चेंज की है, रिक्वायरमेंट्स में आपने कोई चेंजेस किए हैं, तो आप उसकी हिस्ट्री लिखें। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ चेंज की है तो आगे आप लिखें कि मैंने ये चीज़ इस तारीख को या इस वक्त चेंज हुई है या इस वर्जन में चेंज हुई है। आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे चेंज हुई है। ठीक है, ताकि आप अगली दफ़ा आएँ तो आप उस चीज़ को रिवाइज़ कर सकें कि कौन सी हमने चेंजेस की थी और उन चेंजेस के बाद हमारा सिस्टम कैसा वर्क कर रहा था। और इसमें क्या होता है कि आपके मॉडिफाइबल होना चाहिए। उसके बाद ट्रेसेबल, वही चीज़ आपका जो वन शुड बी एबल टू लिंक ईच रिक्वायरमेंट टू इट्स ओरिजिन एंड टू द डिज़ाइन एलिमेंट, सोर्स कोड एंड टेस्ट केसेस। आपकी रिक्वायरमेंट एक दूसरे के साथ आपकी रिक्वायरमेंट ट्रेसेबल होनी चाहिए। ठीक है, और ताकि आप जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आप रिक्वायरमेंट को देख सकें कि हाँ ये रिक्वायरमेंट जो है सही की हुई है, या आप जब टेस्टिंग के हवाले से जब कर रहे हो तो आप ट्रेस कर सकें कि हाँ ये टेस्ट ये वाला जो रिक्वायरमेंट है मैंने टेस्ट कर लिया या ये वाली अब करनी है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं, कंप्लीट, कंसिस्टेंट, मॉडिफाइबल एंड ट्रेसेबल।